हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी को हनुमान जन्म उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनती करते हैं। अतुलित बलधामम है मैं शैला वदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों, 6 अप्रैल को चैती पूनम है और चैत्र माह की पूर्णिमा जिसे क्या कही गई है। इसके बाद अगले दिन से बैसाख का महीना शुरू हो जा रहा है और चैत्र माह साल की पहली पूर्णिमा है। इस कारण बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तो होती ही होती है किसी भी पूर्णिमा पर, और इस तिथि को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी सुनी जाती है। पवित्र नदियों में, तीर्थ स्थलों में, सरोवर में, पवित्र जल कुंड में आज के दिन स्नान किए जाते हैं। इसके बाद दान का महत्व आता है। इस दिन जो लोग भी स्नान करते हैं तो स्नान में ध्यान रखना चाहिए, तुलसी डाल करके स्नान करना चाहिए, इससे पुण्यों की प्राप्ति होती है। और चैती पूनम है तो इसके उपलक्ष्य में हनुमान जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा। शास्त्रों में हनुमान जी के जन्म तिथि को लेकर कुछ भेद आते हैं। हालांकि कोई लोग कहते हैं कार्तिक कृष्ण की चतुर्दशी को आता है, तो कुछ शास्त्र चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मानते हैं। वास्तविकता में चैत्र पूर्णिमा हनुमान जी का जन्म दिवस है और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी हनुमान जी का विजय दिवस है। पौराणिक मतों में माना गया है कि हनुमान जी का जन्म श्री हरि भगवान विष्णु और भगवान शंकर के मिलन का परिणाम है। समुद्र मंथन के बाद महादेव जी ने श्री हरि के मोहिनी रूप को देखने की इच्छा प्रकट की, जो उन्होंने देवताओं और असुरों को दिखाया था। महादेव जी और मोहिनी एक दूसरे को देखकर आकर्षित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के युग्मन से बने भ्रूण को वायुदेव ने वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इस तरह अंजना के गर्भ से वानर रूप में हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। इसलिए ही हनुमान जी को भोलेनाथ का 11वां रुद्र अवतार भी माना गया है। इस दिन हनुमान जी का विशेष व्रत, पूजन और उपाय किए जाते हैं। इससे कमज़ोर जो होते हैं उनको बल की प्राप्ति होती है, बुद्धि बल में वृद्धि होती है, घर के कलेशों से मुक्ति मिलती है। और इस दिन हनुमान जयंती पर विशेष रूप से हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। चोला क्या होता है चढ़ाना, हर वीडियो में बताती हूँ। थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए ऑरेंज वाला, उसमें कुछ ड्रॉप चमेली का तेल मिक्स करना चाहिए और इसको फिर मिला करके हनुमान जी के सारे शरीर पर लेप किया जाता है। इसके बाद उसके चांदी या सोने के वर्क से उसका श्रृंगार किया जाता है। जनेऊ हो, सोटा हो, लंगोट हो, खड़ाऊ हो, ये सभी चीज़ें श्रृंगार हेतु काजल, इत्र, फूलमाला, भोग में नारियल, लड्डू, पान आदि चढ़ाकर श्री हनुमान जी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन अष्टक, आप सुंदरकांड आदि का पाठ कीजिए, रामायण का पाठ कीजिए। तो संकट मोचन भगवान जब अपने भक्तों को किसी भी कष्ट में देखते हैं, समस्या में देखते हैं, तो कहा जाता है कलयुगी देवता हैं, तुरंत उनका प्राकट्य होता है और आकर अपने भक्तों की मदद करते हैं। इसलिए आपको आज के दिन हनुमान जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इससे आकस्मिक संकटों से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं मंडराता। इस दिन संध्या के समय विशेष रूप से घर में दक्षिण मुखी हनुमान जी अगर आपके पास हैं तो हनुमान जी की मूर्ति को ऐसे प्लेस कर लीजिए कि उनकी आंखें, उनकी जो नज़रें हैं वो दक्षिण की ओर देखती हुई हो और उनके सामने बैठ जाइए। शुद्ध होकर मंत्रों का जप कीजिए। ये बहुत चमत्कारी होता है। हनुमान जयंती के दिन ओम राम दूताय नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं 108 बार। इससे भी घर में वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती, पति पत्नी के रिश्तों में चल रहे मनमुटाव खत्म होते हैं। और इस दिन स्नान दान कब है, इस बार तिथि को लेके कुछ लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि 5 तारीख को पूर्णिमा आ रही है, 6 तारीख को आ रही है। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बता दिया था कि 6 तारीख को आपको मनाना है स्नान दान की पूर्णिमा। बाकी लोग जो मेडिटेशन आदि करते हैं वो 5 की रात्रि को कर सकते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 5 अप्रैल बुधवार को सुबह 9:19 से शुरू हो रही है और ये तिथि 6 अप्रैल गुरुवार को सुबह 10:04 तक रहने वाली है। जिन लोगों को चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखकर चंद्रमा की पूजा करनी है वो लोग तो आज रात को ही व्रत रखेंगे और रात को ही चंद्र उदय के समय चंद्रमा की पूजा करेंगे और उदय तिथि के आधार पर 6 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी।
सुबह स्नान दान के बाद विधि विधान से हनुमान जी की पूजा होगी। और ब्रह्म मुहूर्त इस दिन सुबह 4:35 से सुबह 5:20 का है। तो ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान शुरू करना है, उसके पहले स्नान नहीं करना है। और सुबह 6:15 बजे से लेकर सुबह 9:21 तक का समय बहुत शुभ माना गया है। लाभ उन्नति मुहूर्त है 6:06 से 7:40। टाइम आप देख लीजिए, जो लोग भी सुबह का समय मिस कर जाएं और दोपहर को 12:02 से दोपहर को 12:53 तक स्नान आदि कर सकते हैं। जल्दी सवेरे स्नान ध्यान करें और सूर्य जो मुहूर्त बताया है मैंने, उसी में आपको स्नान दान करना चाहिए। किसी भी पवित्र नदी, जलाशय, कुआं, बावड़ी आदि में जा कर के आप स्नान कर सकते हैं। और स्नान करके सूर्य देव को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ये बोलते हुए एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिए और सूरज भगवान को अर्पित कीजिए। उसी जल के लोटे में आप थोड़ा सा फिर से जल ले लीजिए और दक्षिण मुखी हो जाइए और दक्षिण मुखी होकर के अपने पितृ के निमित्त 1 लोटा जल अर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः या पितर पितरानी की जय बोलते हुए आपको अर्घ्य देना चाहिए। और व्रत का संकल्प करके आप इसके बाद चाहें तो श्री सत्यनारायण की भगवान की पूजा या हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं, जिनकी भी आप अपने इष्ट की पूजा करना चाहते हैं इस दिन अपने इष्ट की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हनुमान जी की तो करनी ही है और अपने इष्ट देव को भी ध्यान करना चाहिए। तो जिनके प्रति आपकी भक्ति हो, पूर्णिमा तिथि है, उनके निमित्त आपको संकल्प लेना चाहिए। जो लोग भी माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने लास्ट वीडियो में सफ़ेद कपड़े का उपाय बताया है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो जा करके सुन लीजिए, वो कर लीजिए। जो लोग भी हनुमान जी के उपाय करना चाहते हैं, वो लोग घर की उत्तर दिशा में लाल वस्त्र बिछा करके हनुमान जी की मूर्ति या चित्र का स्थापना कर लीजिए। सिंदूर, चंदन, केसर घस करके चंदन से तिलक कीजिए। जीवन में मांगलिक दोष ज़्यादा है तो लाल चंदन में केसर मिलाकर तिलक बनाइए और इस तरह से केसर से आप उपाय करें। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, वहाँ सुन लीजिए। हनुमान जी का श्रृंगार करें, जनेऊ अवश्य चढ़ाएं, केवड़े का इत्र चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को केवड़े का इत्र आप उनके दाहिने कंधे पर छिड़कना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। लाल पुष्पों से, चमेली के पुष्पों से हनुमान जी का श्रृंगार कर सकते हैं। चैती पूनम पर आपको विशेष एक उपाय बता देती हूँ, वो आप कर सकते हैं। ये उपाय घर में सुख समृद्धि लाती है, घर में सुख शांति लेकर के आती है। कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ गया है तो ये विशेष माला इस दिन आपको हनुमान जी को चढ़ानी है। कैसी माला है वो मैं बताऊंगी आपको। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है, ग्रहों की शांति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है, विवाह में अगर बाधाएं आ रही है तो वो दूर होती है। किसी भी कार्य के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। मनोकामना, विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए ये माला आपको हनुमान जी को चढ़ानी है, लेकिन ये माला फूलों की नहीं है, ये बात का ध्यान रखें। अब ये उपाय आप हनुमान जयंती से शुरू करके 21 मंगलवार या शनिवार तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करना है, थोड़ा सा गेहूं का आटा ले लीजिए, उसको आप उसन लीजिए थोड़ा पानी डाल करके और एक सुंदर सा दीपक बना लीजिए। उसमें आपको रुई की बाती लगानी है। घी या तेल डालकर, जो भी आपकी श्रद्धा शक्ति हो, हनुमान जी के मंदिर जाइए और नहीं तो आसपास नहीं हो तो अपने घर में ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर में हनुमान जी की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, उनके सामने बैठ जाइए। अगर नहीं भी हो तो एक सुपारी को हनुमान जी का भाव करके उसको लाल कलावे से लपेट लीजिए, उसको स्थापित करके आप ये उपाय कर सकते हैं। जिनके पास मूर्ति आदि है, अच्छे से स्नान कराइए। हनुमान जन्म उत्सव पर आप इस उपाय को शुरू कीजिए। और सफ़ेद आकड़े के फूल की माला अगर मिलती है तो एक सफ़ेद आकड़े के फूल की माला बना करके आप पहना सकते हैं। हनुमान जी को इस दिन एक पानी वाला नारियल भी अवश्य भेंट करना, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हुए। और इसके बाद वहीं बैठ करके आपको हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है। पाठ करते समय ध्यान रखना है कि पीछे मुड़ करके कोई भी आपको आवाज़ लगाए, कुछ लगाए। इस उपाय को करते वक्त ना तो किसी से आपको बातचीत करनी है, ना किसी की ओर देखना है और ना ही पीछे मुड़ करके या किसी भी आते जाते मनुष्यों को देखना है, क्योंकि मंदिर में भीड़ होगी डेफिनेटली। तो ऐसे में आपको सिर्फ अपने ध्यान में अपना उपाय करना है, किसी से बात नहीं करें। अगर चालीसा याद नहीं है तो किताब से पढ़कर कर सकते हैं। अगर चालीसा याद है तो आप बिना देखे ही आराम से कीजिए। और जिनके पास भी हनुमान जी की सिद्ध अभिमंत्रित गुटिका हो,
जिन लोगों ने भी ले रखा है अपने पास, उसको रख रखा है, तो उसको इस अवश्य स्थापित करना चाहिए। अगर आपके पास भी है तो वो आप हनुमान जी के मंदिर ले जाइए, हनुमान जी के चरणों में रखकर इस उपाय को कीजिए, या घर में ही चौकी लगाकर ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में आप वहाँ स्थापित करके इसका उपाय कर सकते हैं। और फिर आप 7 हनुमान चालीसा पूर्ण होने के बाद उस गुटिका को उठा करके आप अपने पास रख लीजिए और हनुमान जी की आरती उतारिए, उन्हें सिंदूर, काले उड़द और तेल चढ़ाइए एक कटोरी में, और फिर हनुमान जी के चरणों से और गदा से सिंदूर लेकर के अपने माथे और दोनों भुजाओं पर लगाइए। जो तेल रहेगा वो बाहर जा करके हनुमान जी पे चढ़ा सकते हैं आप, या फिर हनुमान जी के मंदिर के बाहर कोई पत्थर रखा हो वहाँ डाल सकते हैं। अगर आप अपने घर पे ये उपाय कर रहे हैं तो कोई भी शिला, आसपास छोटे से पत्थर का टुकड़ा, कहीं फिक्स्ड पत्थर हो, वहाँ पर आप ये तेल को डाल सकते हैं और वहीं पर सिंदूर और काला उड़द भी चढ़ा देना चाहिए। आपको देखना है इस उपाय को करने के बाद हनुमान जयंती से शुरू करके, आप चाहें तो सिर्फ एक दिन कीजिए, लेकिन प्रेफरेबल होता है जो माला बनाना चाहते हैं। वो माला कैसे बनेगी? आपको इसकी माला बनानी है। आपको आज से शुरू करके यानी हनुमान जयंती से शुरू करके आपको 11 दिन तक लगातार करना है। पहले दिन आज आपने 1 दीपक जलाया, कल 2 दीपक जलाएंगे, परसों 3 दीपक, तो उसके अगले दिन 4 दीपक, उसके अगले दिन 5 दीपक, उसके अगले दिन 6 दीपक, इस तरह से करके 11 दिन तक आपको लगातार 11 दीपक करने हैं। अगर आप रोज़ नहीं कर रहे हैं तो आज कर लीजिए, फिर जो शनिवार आएगा उस दिन कर लीजिए, फिर मंगल आएगा उस दिन कर लीजिए, फिर शनि आए उस दिन कर लीजिए, फिर मंगल आए उस दिन कर लीजिए। ऐसे करके भी आप 11 दिन तक कर सकते हैं। और ये भी नहीं कर सकते तो मंगल 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 करके या शनिवार 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 करके आप ये उपाय को कर सकते हैं। अब जब 11 दिन हो जाए, 11वां दीपक हो जाए, तो उसके अगले दिन से फिर इसको डाउन करना है। कैसे माला बनानी है? आप 10, उसके अगले दिन आपको 10 करनी है, इसके बाद 9, फिर 8, फिर 7, उल्टी गिनती 1 तक करनी है। आपकी माला पूर्ण होगी और आप देखेंगे ये माला पूर्ण होते होते तक दीपमाला आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति आपको अवश्य हो जाती है। ध्यान रखना चाहिए आपको इस उपाय को करते वक्त कुछ खास, अगर बहुत ज़्यादा कड़ी मनोकामना है तो खास ध्यान रखें। मांस मदिरा से विशेष रूप से इस दौरान आपको दूर रहना चाहिए। अगर आप ये सब करते हैं गलत काम, नॉनवेज हो सके तो ना खाएं और मन में अपने विचारों को शुद्ध रखें। प्रभु का स्मरण करते रहें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी की हानि ना करें। नहीं तो हनुमान जी कभी भी ऐसे लोगों पर दया नहीं करते जो दूसरों का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने मन में सदा सभी के प्रति दया का भाव रखें। और अगर घर में आपके घर पे सूतक है या कोई लेडीज़ हैं, लेडीज़ भी इस उपाय को कर सकती है, लेकिन अगर पीरियड्स आदि है तो आपको ये उपाय नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। वो मंगल या शनिवार आप स्किप कर सकते हैं, उसके बाद वाले मंगल या शनिवार को आप इस उपाय को कीजिए। और आपके घर में कोई पुरुष हैं जिनके द्वारा आप इस उपाय को करवा सकते हैं तो बिल्कुल करवाइए। कोई और भी आपके एवज में आपके सामने रहते हुए में ये उपाय कर सकता है। आपको छूना नहीं है, दूर से दर्शन करने, पर इस उपाय को आप करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें जिससे उपाय करवाएंगे उसके अंदर भी भक्ति होनी चाहिए, फोर्सिबली किसी से उपाय ना करवाएं। इस दिन शाम को आपको तुलसी के पौधे की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। तुलसी के पौधे पर कम से कम एक देसी घी का दीपक अवश्य जलाइए। और इस देसी घी के दीपक में आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 1 पत्ती केसर आपको डालनी चाहिए, या नहीं है तो 1 चुटकी हल्दी डाल करके वहीं पर आप खड़े होकर के आप एक हनुमान चालीसा का या तुलसी नामाष्टक का पाठ करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हंग हनुमते नमः, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि चैत्र पूर्णिमा है तो रात्रि में विधि पूर्वक चंद्रमा की पूजा करके आपको जल भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। और कच्चे अन्न का घड़ा इस दिन दान करने का विधान आता है, तो कोई भी छोटे से लोटे में कच्चा अन्न भर के, चावल आदि जो भी आपकी इच्छा हो, या कोई मिट्टी का घड़ा हो उसमें भर करके आपको दान करना चाहिए। घड़े का साइज़, कलश का साइज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपके भी जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, छोटे छोटे उपाय कीजिए, बताती रही हूँ।
आपको लास्ट वीडियो में मैंने एक कपड़े का उपाय बताया तिजोरी में बिछाने वाला, वो अवश्य कीजिए। साथ ही साथ ये दीपमाला, जिन लोगों को भी विशेष मनोकामनाएं, कष्ट ज़्यादा लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, तो इस उपाय को कीजिए। देखिए आपके जीवन में कितना ज़बरदस्त बदलाव आता है। माला पूरी होते होते तक, कई बार मैंने खुद से आजमाया है कि माला पूरी होते होते तक आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, और छोटा सा उपाय है अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से शेयर अवश्य करते रहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की रक्षा करे, हनुमान जी आपके जीवन पर अपनी छत्र छाया बनाकर रखें, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की बोलिए, बजरंग बली हनुमान जी की जय। जय श्री राम।